हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं साइंस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो 48 क्वेश्चन है और 48 क्वेश्चन में से आप लोग कितना का जवाब देते हैं और इस सेट से आप लोग कितना जानते हैं वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसा ही वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है क्योंकि प्रवेश करती है यह किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। कहता है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को अवतल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, लेंस के फोकस दूरी को दुगुना करने पर। तो दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को कहता है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है दृष्टिपटल। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? ऑप्शन नंबर ए है साइन आई बट्टा साइन आर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलिए, किसी लेंस का आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का ऐसा मात्रक जो होता है वह मात्रक विहीन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तारा का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो तारा को टिमटिमाना प्रकाश के जो है वह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो दोस्तों, किसी चालक का प्रतिरोध मुख्यतः 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला जो होता है चालक की लंबाई पर, दूसरा होता है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और तीसरा होता है चालक के पदार्थ के प्राकृतिक पर। तो ये सब जो है वह चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, जिसका ऑप्शन नंबर डी है। ये सभी जो है चालक के तार पर निर्भर करता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का शक्ति का ऐसा मात्रक है? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक आपका हो जाता है वाट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग होता है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि विद्युत तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो विद्युत तार के लिए इसमें से ऑप्शन नंबर ए कहता है प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होता है। तो इसका 12 नंबर का सही आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं, सी नंबर, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो इसमें जो हो जाता है पीतल जो है वह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन कौन से पदार्थ जो है वह चुंबकीय पदार्थ नहीं है।
कुछ चुंबकीय पदार्थ का नाम लिख करके आप हमें बताइएगा जरूर। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है चुंबक किसी विद्युत धारावाही चालक सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबक के क्षेत्र का मान क्या हो जाता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबक के क्षेत्र का मान क्या होता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, सभी बिंदुओं पर समान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज आपका किया था, उसका नाम है एम्पियर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है लकड़ी, दूसरा कहता है गोबर गैस, तीसरा कहता है नाभिकीय ऊर्जा और डी नंबर कहता है कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाता है सी, 16 का सी हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। आगे कहता है 17 नंबर क्वेश्चन है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। उपयुक्त समीकरण अभिक्रिया जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी कहता है द्विविस्थापन अभिक्रिया और ऑप्शन नंबर सी कहता है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी कहता है विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों आप बताइए कि इसमें से कौन आपका सही आंसर होगा। तो हमारे हिसाब से इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान क्या होना चाहिए। तो अम्लीय जल का पीएच मान होता है, अम्लीय जल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है और उदासीन का 7 होता है और अम्लीय का क्षारीय का हो जाता है 7 से अधिक होता है। तो इसमें कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मतलब अम्लीय जो वर्षा होता है उसका जल का पीएच मान जो होता है वह 7.6 से कम होता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आता है NaCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन है। तो NaCO3 यौगिक का प्रचलित नाम इसमें से हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है जो बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है वह NaCO3 होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है एंटीबायोटिक, ऑप्शन नंबर बी कहता है कि एनाल जेसिक, सी नंबर कहता है एंटासिड और डी नंबर है एंटीसेप्टिक। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाता है सी एंटासिड। आगे नंबर क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर है मेथेनोइक अम्ल, बी नंबर है इथेनोइक अम्ल, सी नंबर है साइट्रिक अम्ल और डी नंबर है अर्गजेलिक अम्ल। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर मेथेनोइक अम्ल। जब चींटी डंक मारता है तो वह मेथेनोइक अम्ल छोड़ देता है जिसके कारण वह उस जगह पर गोलापन फूल जाता है, वह मेथेनोइक अम्ल उसमें छोड़ देता है इस कारण से। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑलेजेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वह टमाटर में पाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है CaSO4 इंटू हाफ H2O निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए है संगमरमर का, ऑप्शन नंबर बी है ब्लीचिंग पाउडर का, सी नंबर कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का और डी नंबर है जिप्सम का। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O जो होता है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पारा, आयोडीन, कार्बन, सल्फर। इसका इस ऑप्शन नंबर में आपका सही ऑप्शन हो जाता है ए नंबर पारा होता है।
क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है आपका कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच मुख्यतः 3 आबंध होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक होता है। तो इसमें से आपका दे दिया है हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन, गंधक। तो कह रहा है क्या से जो सुचालक होता है वह हो जाता है बी नंबर, ग्रेफाइट होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है 3, बी 4, सी नंबर है 2 और डी नंबर है 1। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 4 होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 का आता है आपका कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र आपका हो जाएगा एल्कीन CnH2n होता है। इसका सामान्य सूत्र एल्कीन का सामान्य CnH2n होता है। उसी में जाइएगा एल्काइन का तो CnH2n-2 हो जाता है और एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। तो यहाँ पूछ दिया है एल्कीन का, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा CnH2n। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो कह रहा है कि संरचनात्मक समन्वय, समजातीय श्रेणी, सी नंबर कहता है प्रक्रियात्मक समूह और डी नंबर कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा संरचनात्मक समन्वय। इसका जो है आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, संरचनात्मक समन्वय कहेंगे। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 30 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 30 कहता है मेंडलीफ के आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है परमाणु संख्याओं के, ऑप्शन नंबर बी कहता है परमाणु द्रव्यमानों के, ऑप्शन नंबर सी कहता है परमाणु के आकार के और ऑप्शन नंबर डी कहता है घनत्व के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु के द्रव्यमानों के। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है आधुनिक आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में स्तंभ, उदर्ग स्तंभ को हम बोलते हैं समूह बोलते हैं। आगे चलते हैं 32 नंबर, अम्ल राज में सांद्र HCl एवं सांद्र NHO3 का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, 3:1 होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है हरे पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्वपोषी, बी नंबर है मृतजीवी, सी नंबर है परजीवी और डी नंबर है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हरे पौधे जो है वह स्वपोषी कहलाता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। तो छोटी आंत में पाए जाने वाले रसाकूर का क्या कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है अंतर्ग्रहण का, ऑप्शन नंबर बी कहता है पाचन का, ऑप्शन नंबर सी है अवशोषण का, ऑप्शन नंबर डी है स्वागीकरण का। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर अवशोषण का। 35 नंबर कहता है कि क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है। तो ए नंबर है कोशिका द्रव में, बी नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया में, सी नंबर है गल्जी काय में और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वह क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है। अब 36 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है पादप में अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है पौधा में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधा में जो है जल का परिवहन जाइलम उत्तक द्वारा होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है। तो खुला परिवहन तंत्र जो होता है वह मनुष्य में पाया जाता है। आगे कह रहा है क्या इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। तो कह रहा है ऑप्शन नंबर ए है टेनिस, ऑप्शन नंबर बी है रेजिन, ऑप्शन नंबर सी है लेक्टस, ऑप्शन नंबर डी है स्टार्च।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, टेनिन। ऑप्शन नंबर, अब चलते हैं 4 पर। इसमें कह रहा है क्या, इसमें कौन से एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो सी इसका आंसर, सही आंसर है NH3 जो है एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो ऑप्शन नंबर ए आता है यकृत, ऑप्शन नंबर बी कहता है लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि जो है वह अंतःस्रावी ग्रंथि है। 42 नंबर कहता है इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है? तो फल पकाने के लिए आपका एथिलीन जो है ऑप्शन नंबर सी, वो आपको फल पकाने में प्रयुक्त होता है। कह रहा है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से आपका बी नंबर जो है वह मधुमेह रोग जो होता है उससे कमी से हो जाता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? ऑप्शन नंबर ए कहता है मुकुलन, ऑप्शन नंबर बी कहता है बीजाणु जनन, ऑप्शन नंबर सी कहता है पुनर्जनन, ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुकुलन, जो ईस्ट में लैंगिक जनन की विधि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो मानव में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नालिका में होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, आनुवांशिकता के पिता किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिक का पिता जो है वह ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है, जिसका सही आंसर ए नंबर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वह सूर्य होता है। 48 नंबर है कि जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जातियों की उत्पत्ति के लेखक जो है वह डार्विन है, जिसका लेखक जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक की रचना किया था डार्विन।